उत्तर प्रदेश के एक छोटे से हिस्से में स्थित ब्लैकवुड एस्टेट। 1950 तक ये एक खूबसूरत जगह थी, लेकिन एक रात यहाँ के जमींदार का पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पुलिस को सिर्फ एक चीज मिली, बगीचे की मिट्टी में धसे हुए दर्जनों इंसानी पैरों के निशान, जो बगीचे के बीचों बीच जाकर अचानक गायब हो गए थे। लोग कहते हैं उस बगीचे में एक अदृश्य प्रेत रहता है, जो आपकी सबसे गहरी कमजोरी को पहचान कर आपको खुद के पास खींच लेता है। विक्रम और अमित इसी रहस्य को डिकोड करने आए थे। रात के ठीक 12-15 बजे उन्होंने बगीचे के अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। अमित ने जैसे ही अपना नाइट विजन कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर अजीब सी झिलमिलाहट होने। विक्रम भाई, यहाँ का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डर मत अमित, ये सिर्फ पुरानी जगहों का साइकोलॉजिकल असर है। आगे बढ़ो, हमें उस कुएं तक पहुंचना है। बगीचे के बीच में एक पुराना पत्थर का फव्वारा था। अचानक उनके कदमों की आवाज के अलावा एक और आवाज आने लगी, किसी के रोने की। नहीं, वो रोने की नहीं, बल्कि किसी के फुसफुसाने की आवाज थी। विक्रम, तुमने सुना? कोई मेरा नाम ले रहा है। वो मेरी माँ की आवाज है। विक्रम अमित का हाथ पकड़ते हुए, अमित होश में आओ, तुम्हारी माँ गांव में है। ये कोई इल्यूजन है, अपने कान बंद करो। विक्रम ने जैसे ही अमित को पीछे खींचा, अमित के कैमरे की स्क्रीन पर दिखा कि विक्रम के ठीक पीछे एक धुंधला लंबा साया खड़ा है, जिसके हाथ विक्रम के कंधों पर हैं। लेकिन जब विक्रम ने पीछे देखा तो वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। अब तक विक्रम को भी समझ आ चुका था कि वे किसी सामान्य जगह पर नहीं हैं। उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। वे 15 मिनट तक सीधे रास्ते पर भागते रहे, लेकिन हर बार वे घूम फिरकर उसी पत्थर के फव्वारे के सामने आकर खड़े हो जाते। बगीचे ने अपना रास्ता बदल लिया था। ये नामुमकिन है। हमारी घड़ी देखो, सारे बजे बजे थे जब हमने भागना शुरू किया था, और अभी भी सारे बजे ही बज रहे हैं। समय रुक गया है अमित। वो देखो विक्रम, फव्वारे के काले पानी में उनकी परछाई नहीं थी। वहां 2 लाशें तैरती हुई दिख रही थीं, जो हूबहू विक्रम और अमित जैसी थीं। तभी हवा में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने सोचा था तुम यहाँ से सच लेकर जाओगे? यहाँ सिर्फ वो आता है जिसे इस बगीचे की मिट्टी का हिस्सा बनना होता है। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर अमित का हाथ खींचा और दीवार फांदने के लिए भागा। उन्होंने एक दीवार देखी और उस पर चढ़ गए। वे बगीचे से बाहर कूद गए। उन्हें लगा कि वे बच गए। विक्रम और अमित बगीचे से बाहर आकर सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठे। उन्होंने राहत की सांस ली कि उनकी जान बच गई। उन्होंने चाय वाले को पैसे दिए, लेकिन चाय वाला पैसे लेने के बजाय खौफ से पीछे हट गया और कांपते हुए उनके पैरों की तरफ इशारा करने लगा। विक्रम और अमित के पैर ही नहीं थे, उनके धड़ के नीचे सिर्फ काली धुंध तैर रही थी। असली विक्रम और अमित तो उसी बगीचे में तड़प रहे थे, और जो बाहर आया था वो खुद वो प्रेत था जो अब शहर की तरफ बढ़ रहा था।